वीडियो वाले यहाँ पर कहाँ से आ गए? बड़ा हादसा हो सकता है। अब बोलो सौम्या, ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की है। झूठ बोल रही है ये। चुप। ले ना गुपलू, गुपलू खा लेना। तेरे 2 किलो बढ़ाने हैं ना। क्या बात चल रही है? अरे डबल फ्यूज उड़ गया। अब कौन जाएगा इस ठंड में फ्यूज जोड़ने? हमारे उसकी नहीं है। मैडम जी, पिछले 1 महीने से आप इस खून के गोले को ना थाने में लेकर चली आ रही हो। क्यों ले आते आप रोज इसको? लेकिन मेरी अम्मा को मरे सिर्फ 1 महीना हुआ है। थोड़ा नाथ है वो। बाप ढूंढ रही हूँ उसके लिए। तू बन जा इसका बाप। मैं कैसे बात कर रहा भाई गोड़ा? वो पूछा मैं। ये वाला। एक प्रोफेसर सवाल था। बोल। आपसे तो मैंने एक से एक किसे सुने। अरे आपने तो अपने भाई को भी जेल करा दी। ए मैंने क्या? सजा नहीं होती ना तो सुधरता नहीं वो। अच्छा जी, अपने साथ कोई ऐसा करता है? फैमिली इज फैमिली। लॉ इज लॉ। तू ना फैमिली फिल्म देखना बंद कर, हॉरर फिल्म देखना शुरू कर। जिंदगी अच्छी से समझेगा। मैडम, अली सर बुला रहे हैं आपको। तार जोड़ने की कोशिश कर। क्या? लगता है देवीपुर की आदत अभी तक लगी नहीं। वो धर्मपुर में इतनी सीट नहीं होती ना सर। विद्या ज्योति, तो ना बुरी नाम है तुम्हारा। विद्या से भरा हुआ ज्योति सरोशन। कहाँ रोशन सर? धर्मपुर में 3 साल से प्रमोशन अटका हुआ था। तुम इतनी अच्छी ऑफिसर हो विजय, इतनी अच्छी कि तुम्हें प्रमोशन देना मुश्किल है। रूल्स को इतना फॉलो करती हो कि बाकी लोग तुम्हें फॉलो नहीं कर पाते। सच के साथ साथ लोगों को भी समझना जरूरी है, सिस्टम को समझना जरूरी है। वो पेड़ देखे हैं जो तन के खड़े रहते हैं, सीधे अटल, हवा के झोंके के साथ गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें झुकना नहीं आता। सर जो पेड़ हर हवा के झोंके के साथ झुक जाए वो कभी सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर। कल से टाउन पेट्रोलिंग। सर मैं देवीपुर की हर गली नुक्कड़ नाप चुकी हूँ, फिर से पेट्रोलिंग? कोई केस नहीं है। अरे आदमी मार रहा होगा और तो पटक के हैं। तुम यार अभी पड़ोस हो। अरे जाओ उनका दरवाजा खटखटाओ, बेल दबाओ बेल। अरे कसम बता रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा। अरे वो खोलेंगे दरवाजा, बोलना कि एक और भेज चाहिए, बस बात सुन। ओए बोल। हाँ जी, एड्रेस बताइए। आ रहे हैं। आ रहे हैं? हम जा रहे हैं? आप सीरियस ले रही हैं? आप वहाँ पर जाओगे, होना क्या है? पति पति का सपोर्ट करेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, आई लव यू होना वहाँ पे, और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कसम बता रहा हूँ। कोई आ रहा है मेरे साथ? अरे कोई जा रहा है मेरे साथ? कौन जा रहा है? अरे सुन रहा तू? मैडम पहले आप तो निकल लो। तो फंस गई। कोई नहीं है, मैं आता हूँ प्लीज। हंसना मेरी स्पेशलिटी है जी। कभी दरवाजे में, कभी पोस्टिंग में, कभी पेट्रोलिंग में, कभी हिंदुस्तान के पीनल कोड को समझने में, और कभी माँ बाप के उसूलों में। बाप मेरा जज था जिसके लिए कानून की किताब में लिखे शब्द ही मायने रखते थे, द वर्ड ऑफ लॉ। और माँ वकील, जिसको लगता था कानून की किसी भी किताब का कोई मायना नहीं है अगर वो फरियादी को जस्टिस ना दिला सके, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसीलिए मेरे माँ बाप की कभी नहीं बनी। मैंने अपने बाप का रास्ता चुना, रूल बुक फॉलो करते करते आ गई हूं यहाँ हंसने। नमस्ते। घर पे सब ठीक है? मिसेस सूद? हाँ, कंप्लेंट आई थी, आपके घर से मारपीट की आवाजें आ रही हैं। आप ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये चोट कैसे लगी? किचन में अलमारी खोलते वक्त लग गई थी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैडम। और मैडम कल क्या हुआ?
ठीक कंप्लेन की भी नहीं नहीं ना, मुझे तो पता ही था। अरे इतना एक्सीडेंट है मेरे को यहाँ, और क्या रहा है? दरवाजे पे ही रहे। वाह, थानेदार भी, वकील भी, जस्ट बैठेगा जी लड़ा रहा भाई को तब वकालत की डिग्री ले रही है पर आपने। अच्छा करती हैं आप भी दे रहती हैं, नहीं तो मैंने तो सुना कि जो सिंगल लोग होते हैं ना वो बस सुसाइड कर लेते हैं। माँ कसम मैं, हाँ जब नॉर्मल लोग उल्लू के पट्टों की तरह बात करना शुरू करें ना तो सोच लो कुएं में भांग पड़ गई है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट। इसीलिए विजय गुस्सा फूंक। चलो, जर्नल है मेरा। माँ के मरने के 3 दिन बाद मंगेतर ने मंगनी तोड़ दी थी। फिर मैंने अपने दही के पपोलों को फोड़ के अपने मंगेतर के सर पे पानी का मटका फोड़ दिया डबल और सीधा दिमाग के डॉक्टर के पास पहुंच गई। उसने कहा अपना बैड मूड और मन की भड़ास जर्नल पे लिखा, लेकिन कॉपी लिखने का टाइम किसके पास है? हाँ। इसीलिए फोन पे रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है? क्या? कि लोग मुझे ज्यादा उंगली नहीं करते। हाँ कौन करेगा? वो वैल्यू व्यू पॉइंट पर झगड़ा हो गया, कोई पहुंच सकता है जल्दी? मैडम ये प्रचार दीजिए। हाँ, नारी शक्ति बोल चलिए। अरे बीच हवा में लटक रही थी मैं ड्रैगन की तरह। नहीं बता चक देख क्या हो रहा है? बॉस कौन है तुम्हारा? अगर मैं मर जाती तो? अरे मैम वो आपकी साइज की वजह से थोड़ा करियर झुक गया था बस। अब तुम बॉडी शेमिंग करोगे? लो आगे ध्रुव भैया, हम यही बात करेंगे आपसे। क्या हुआ मैं? तो बोलिए हीरो टाइप आदमी है, ध्रुव सूट है, हरियाणा से आके ना देवी प्रोसी का कब्जा कर लिया अपना। अमीर बाप के लफन धरोड़ा 250 करोड़ की शूटिंग रेंज खोली थी पहले, और अभी उड़न खटोला का बिजनेस खोला है। फुवाड़े से तो चॉकलेट बॉय लग रहा है। मैडम जी इन जनरल ना आपको आज प्रॉब्लम है मुझे लगता है। मुझे ना इन जनरल चूतियों से प्रॉब्लम है। अच्छा, अरे हाँ उससे मुझे याद आया कि कल वो जो मारपीट का फोन आया था इसी के घर से आया था। इसकी बीबी एक बगल के स्कूल में डांस सिखाती है। Yes, ma'am. Can I help you? अगरबत्ती। ओ हमारे पास काफी सारे फ्रेग्रेंसेस हैं। I'll just get them. अरे आप कल घर आए थे, आज यहाँ भी पहुँच गए हैं। और अगरबत्तियों पे इस थाली का कॉम्बो ऑफर भी है। ये देखिए, अब आप थालियाँ लेने बैठ गई हैं। वो मेरी जुड़वा बहन है। गुड गर्ल सौम्या। ये देखिए जैस्मिन है, मोगरा है, रोज। You like rose? Excuse me. What the heck? और तूने कस्टमर क्यों भगा दिया? विजय क्यों पड़ रही सीता और गीता के चक्कर में? अगर उसे अपने पति के गोद में बैठकर प्यार से चपेट खाने हैं तो खाने दे। भूल जा लड़की और गुड़िया के बारे में। थाने में कॉल मैंने ही किया। आपका सौम्या को आपकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो कभी कुछ नहीं कहेगी अपने पति के खिलाफ। पतिव्रता बनने की बीमारी है उसे। वो हार नहीं सकती अपनी बहन से। पाँच साल की थी वो दोनों जब मैं उनकी जिंदगी में आई। और सिर्फ 8 साल की थी वो जब उनकी माँ गुजर गई। सौम्या, क्या हुआ बच्चा? सौम्या, सौम्या तो सब कुछ रख ले, मुझे बस माँ की घड़ी दे दे। मेरे पास नहीं है। मुझे पता है कहाँ है। माँ की घड़ी मैं रखूंगी। मैं रखूंगी। शैली दे दे उसे। तू कुछ और ले लेना, उसकी तबीयत खराब है ना। अम्मा पहले मेरी छोटी बना दो ना। सौम्या मेरी चांस है, तू वेट कर। तू हर बार फर्स्ट नहीं रह सकती, समझी? अम्मा
शैली मेरी बात सुन, देख आज तो खुद बना लेगी, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। ड्रामा करती है वो। तू स्ट्रांग है ना, इस आ जाओ। हर चीज में घबरा क्यों जाती है? जिन बच्चियों को उम्र पर एक दूसरे का साथ देना था, वो एक दूसरे की दुश्मन बन गई। शैली, ये ले। अब बनवा ले दो छोटी बाजी से। शैली, ये क्या किया? इसकी वजह से मुझे कोई प्यार नहीं करता। कोई मेरी बात नहीं सुनता। सब उसकी बात सुनते हैं। हमेशा इसी की बात की है। I hate you. I hate you. अब तुम हॉस्टल जाओगी शैली। भेज रहे हैं मुझे हॉस्टल तेरी वजह से। यही चाहती थी ना तू सौम्या? यू वेट, मैं ये लास्ट टाइम होगा जब मैं तुमसे हार रही हूँ। लास्ट टाइम। तेरी मेरी ये प्रेम कहानी, जाने ये ज़माना, जाने ये ज़माना। तेरी मेरी ये याद पुरानी, भूल न जाना। मेरे भाई साहब के जाने के बाद सौम्या की दिमागी हालत बिगड़ती गई। सांस की बीमारी, ऊंचाई से डर लगना। उधर शैली ने छुट्टियों में भी घर आना बंद कर दिया, सिर्फ उसकी ट्रॉफियां आने लगी। और इधर सौम्या के लिए मैं माँ जी से अम्मा बन गई। दोनों बहनों के बीच फासला बढ़ता गया और शैली के दिल में नफरत। फिर करीब 1 साल पहले शैली के घर आने का वक्त आया, पर उससे पहले एक तूफान आया। May I help you? Yeah, come on. Cute. Okay, change. सच में चुना है बादलों को? पंद्रह 20 किलोमीटर पर आवर की हवा चल रही है, हाइट परफेक्ट है और सवारी भी। मेरे हिसाब से पैराग्लाइडिंग कोई एडवेंचर स्पोर्ट नहीं, डेटिंग स्पोर्ट होना चाहिए। जमीन से 8000 फीट ऊपर दो अजनबी एक दूसरे के साथ बंधे हुए, हुई ना परफेक्ट डेट। और ये हार्नेस उन्हें साथ रखने के लिए। बादलों को चुना है तो पंख तो चाहिए ना। That's why the canopy for the lovebirds. अरे अभी से शुरू हो गई। जब कैनोपी फटेगा या हार्नेस कटेगी तो पढ़ना ना। मतलब नहीं मुझे नहीं करना, मुझे मजाक कर रहा था। I was just joking. You'll be fine. पक्का? मैं हूं ना। You'll be fine. Ready? No. Great. Let's go. मुझे उन्हें रिमोट लेकर प्लीज 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 मुझे पैसे देना प्लीज। हो गया मेरा, हो गया Stop किया है सौम्या। बस लैंड करा देंगे। लैंड सौम्या। प्लीज लैंड करा दो। आंखें खोलो और सामने देखो। ठीक है। नॉट बैड सौम्या जी। उड़ान भी भर ली और बादलों को भी छू लिया। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। हुकुम का इक्का आपके साथ। सौम्या, सौम्या, हेलो, सौम्या। जब से मिला है तुझ पे मिटा है, दिल को तेरा ही इंतजार है। अपनी न जाने तेरी ही माने, दिल को तेरा ही एतबार है। जादू तेरा मेरे दिल पे सवार है, कहती है धड़कने शायद ये प्यार है। जादू तेरा मेरे दिल पे सवार है, कहती है धड़कने शायद ये प्यार है।
यूं बहता जाए तू मुझ में मुझे से, यूं घुलती जाऊं मैं तुझ में तुझे से। डूब के शामिल हो जाऊं तुझ में, मिलना सकूं यूं खो जाऊं तुझ में, तुझसे ही मेरे किनारे। सौम्या हाय चाचू। चाचू, ये मेरा दोस्त है ध्रुव। इसका एडवेंचर स्पोर्ट्स का बिजनेस है। वो आली व्यू पॉइंट पर। हेलो, एडवेंचर स्पोर्ट्स बड़ी मत चाहिए भैया, मैं नहीं कर सकता। इनफैक्ट आपको ट्राई करना चाहिए, इट विल बी फन, मजा आएगा आपको। Surprise! Yeah, shock. Come on, Maji. Miss me? Hey, sis. Hi. Chachu! Hi, I'm the twin. I'm the new friend, Dhruv Sood. ध्रुव सूद। ओ वेट, तुम तो वही हो ना, वो सूद बोले उड़ उड़। जब से देवीपुर एंटर किया, या तो होर्डिंग पे टूथपेस्ट की ऐड देखी है, या फिर आपका चेहरा। उड़ उड़, राइट? Yeah, that's me. Udo. Love it. Like? Me too. Love it. शैली इस बार वापस आई थी सौम्या का सब कुछ छीनने के लिए। Listen, this Dhruv guy is quite cute. तुम दोनों सब दोस्त हो ना? I mean, कोई feeling तो नहीं है ना? वैसे no offense, but I feel he's way out of your league. But you can try. वैसे भी माजी, चाचू, सब लोग तो टीम सौम्या है. So maybe Dhruv can be. You know, I love like. Are you okay? Yeah. Are you okay? I'm fine. सौम्या, ये शैली काफी मेरे टाइप की है ना? I mean, उसके साथ कुछ कनेक्शन सा फील हो रहा है। वो एकदम वाइल्ड, एडवेंचरस, स्पोर्टी। She just Amazing. yeah. सुबह सांसें तुझसे मल्हार है, तेरी नस नस में तेरा ही खुमार है। तुझसे बना मैं, तुझ पे मिटा हूँ, मुझ पर तेरा इख्तियार है। जब से जुआ है तेरा हुआ है, तू मेरे दिल के आर पार है। तेरी हसरत, तेरी हरकत, तेरी तमन्ना बार बार है। जादू तेरा मेरे दिल पे सवार है, कहती है धड़कने शायद ये प्यार है। जादू तेरा मेरे
पे सवार है, कहती है धड़कने शायद ये प्यार है। तेरा सब कुछ बिगाड़ के था तेरा ही नहीं। तुमका इक्का फंसा लिया तुमने। Oh, please, तुम मर रहे थे। सुनो मिला तुझे सब कुछ बिहार के था तेरा ही नहीं है दिल वो प्यार में। थैंक यू। वैसे यू कमिंग फॉर टुमारोज डिनर राइट? कम ना। पता है शूटिंग रेंज में थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन इस बार पापा भी इन्वॉल्व होंगे। बस आपका फाइनल अप्रूवल चाहिए। बताइए फिर क्या करना होगा मुझे? आज ही फाइनल कर लेंगे। अभी पूरी रिपोर्ट मिली है मुझे। यू आर ए वंडरफुल बिजनेसमैन। गवर्नमेंट का जो भी पैसा लगेगा इट विल डेवलप इनटू करोर्स। हाँ बताइए फिर क्या करना? Oh, come on inside यार, हो गया बोर। क्या कीजिए? Cheers, let's dance. सॉरी एक सेकंड, अभी आया। सॉरी। Hey, you came. क्या करेंगे? सॉरी फॉर दैट। त्यागी जी आप वो अप्रूवल की कुछ बात कर रहे थे? थोड़ा डिस्टर्बेंस है। कल ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात करते हैं और अप्रूवल के लिए तुम्हारे फादर से बात कर लूंगा। जी जैसा आप कहें, बिल्कुल। I'm so drunk. मैंने बहुत sorry बहुत ज़्यादा गली sorry. शहरी पानी पी ले। प्लीज यार सौम्या ड्रामा मत कर। ये बहुत ड्रामा करती है। बचपन से आदत है मधुबाला बनने की। पानी पी ले। तू पी ले पानी। मैं देखना रोने लगेगी ये इन पर। इसको बस अटेंशन चाहिए। सौम्या थैंक यू। ध्रुव, चुनने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? मैं तो शरबत की बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगा? जो 500 करोड़ के अप्रूवल की मात चुती तूने, और मिनिस्टर को बुला करके घर पे तू पार्टियां शादियां कर रहा है लड़कियों के सामने। सही कहती थी तेरी माँ, ब्याह करा करके सेटल कर देना चाहिए था तुझे। गलती हो गई, सुनी नहीं मैंने। अब तू मुझे बता, तुझे बिजनेस करना है कि नहीं? और अगर करना है ना तो ये नाच गाना, ये लौंडियाबाजी बंद करनी होगी। और कितने कमर दबाऊंगा मैं तेरे? बस हो गया बैंचोद। बंदा बच्चा और किसी घरेलू लड़की से शादी कर ले, वरना भूल जाइए बिजनेस। बहुत कोशिश की जगाने की शरी को। नहीं मुझे। तुम चलोगी? डरोगी तो नहीं ना? तुम साथ होगे ना? वो क्या कहा था? हुकुम का इतना? सच कहते हैं लोग, लाइफ में खुश रहने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम ही यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मैरी मी। हाँ? मैरी मी। लेकिन मैं तो तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ। टाइप वाइप मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ना घर वाली फीलिंग आती है यार। और लाइफ में ज्यादा एडवेंचर ना हार्ट अटैक भी दे सकता है। वो चले यार।
एक चिमटा 2 रोटियां। और शैली? चली Sood! Congratulations on your homely and simple wife. तुझे तो मैं 5 मिनट में बुला देती, लेकिन अब पूरा बार खाली करना पड़ेगा। क्या है ना, मुझे अपनी बहन से नहीं हारना था। अगर रिश्ता खेल का है तो हारना भी सीखना होगा शरीर। अब नहीं कदे दिल का यकीन कर पाएगी, तू तो इश्क ही ठग बैठा सजना। जा रांझण तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। जा रांझण तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जुड़ी है राहें सारी तुझसे मेरी। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, जुड़ी है राहें सारी तुझसे मेरी। रांझण तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। लख समझाऊं मैं तो दिल समझने पाता मांगे तेरी खैरियां। सोना था तेरा वे झूठा, रंग 2 दिनों में झूठा, कैसे भुलाऊं बैरिया। रांझण तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। रांझण तू भी क्या याद करेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। जाहिर ने छोड़ दिया। प्यार 2 लोगों में होता है, 3 लोगों में तो जंग होती है। और शैली इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। Oh my God! Same look, same dress. कैसी बहन है? Look at her. So embarrassing यार। इसे कौन करता है यार? Family photo? Skirt matching, come on. शैली क्या? माँ भी तो हमें सेम कपड़े पहनाती थी। कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, है ना? खींचो ना। Smile. गुड नाइट भाभी जी। ओ यार मैं तो बोल रहा हूँ तू अगले साल तू। अरे भाभी जी आप यहाँ, तुमने हनीमून स्वीट में गुड नाइट किसने बोल दिया भाई? चली चली। Oh, hi sis. बाथरूम में। Relax. कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। अरे I'm serious. I swear, मैं तो बस बात करी थी जीत से कि मेरी बहन का ख्याल रखे। I totally forgot. माँ जी भी तो जा रही है ना तेरे साथ। आप जा रही हो ना इसके साथ? इसका ख्याल रखने? Of course. Like always. शैली, हमारी शादी हो चुकी है, तो अब तुम मुझसे और ध्रुव से दूर रहे। वेडिंग नाइट पे तो सीरियस नहीं होते बेबी। Come on, have fun. At last. वो क्या है ना, तुझे ध्रुव मिल तो गया है, but the $1 million question is, क्या तू उसे अपने साथ रख पाई?
बहनों में इतनी नफरत? दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत तो भाइयों के बीच ही हुआ था ना। तो फिर ये रायता फैलना कब से शुरू हुआ? शादी के कुछ ही महीने बाद ध्रुव का गुस्सा भी बढ़ गया, उसका काम भी बिगड़ने लगा और हाथ भी खुलने लगा। मैडम, सौम्या अपनी शादी बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी, कभी कंप्लेन नहीं करेगी। तो फिर ये मनोहर कहानी सुनाने का कोई फायदा नहीं। या तो कंप्लेंट करो या तो सबूत दो। सबूत तो आप लाओगे ना? मैं थोड़ी ना आपके घर में घुस के फोटो वीडियो लेने वाली हूँ। आपको भी तो अपने हाथ पैर हिलाने होंगे ना। नाइस। देसी छोड़ो, टपक जाओगी। वो सब ठीक है शैली, लेकिन तू यहाँ से कब जा रही है? जब चीच बोलेगी। उन्होंने ही तो इनवाइट किया कि आके मेरे साथ रहो। शैली, रिलैक्स माँ जी, घर में रेनोवेशन चल रहा है। हाँ, धूल मिट्टी में डिसॉल्व होने से तो बेटर है ना कि अपनी फैमिली के बीच में प्यार मोहब्बत के साथ, है ना सिस? ये दे। त्यागी जी, ये एडवेंचर पार्क हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और आरओआई भी पूरा गारंटीड है। ये एडवेंचर स्पोर्ट और देवीपुर दोनों का नक्शा बदल देगा। पापा भी बहुत एक्साइटेड हैं इसे लेकर। टोटल प्रोजेक्ट 1500 करोड़ का है। बस जोनिंग परमिट के लिए 500 करोड़ का अप्रूवल चाहिए था। क्या हुआ? त्यागी जी? सॉरी, आप पानी पी लीजिए। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसे ठीक करके लेकर आती हूँ। त्यागी जी, आप ठीक है ना? मेरी टेस्ट बड्स की मौत हो गई इस खाने से। मैं तो चाइनीज ऑर्डर कर रही हूँ, किसी को चाहिए? नहीं, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। उत्तराखंड का टूरिज्म मिनिस्टर है वो। मेरा 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करने वाला है और तुम यहाँ दाल में मिर्ची खोल खोल के उसे पिला रही हो ताकि वो यही मर जाए। It's hurting, please. You are hurting my business. बाद में देखता हूँ तुझे। ओए, बीच सड़क पे घर बसा कर बैठे हो? चलो अंदर करो। चल, हटो यहाँ से। क्या कर रहे हो? चाय बना दो बढ़िया सी। कुछ नहीं छुप रहा है किसी से, सब कुछ दिख रहा है। रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाती अपने पति के खिलाफ? सबको पता है वो तुझे मारता है। क्योंकि सबको ये नहीं पता कि वो प्यार भी बहुत करता है। चलो माँ। ट्राई से पेट छुपाने निकली, मुंह पे ऑटोग्राफ पति के मार का, कहती है प्यार करता है मुझसे। प्यार भला मैडम, ये आपने कभी किया है? नहीं। ठेले उठाओ। बताओ, लाइफ में बस एक चुटिया ऐसा चलता रहना चाहिए भाई। सर, क्या तुमने चौकी का कैंटीन में बनाया है? आपका भी कर रहा हूँ सर। ये हीरो क्या कर रहा हूँ मैं? मेरी फैमिली से दूर रहो मैडम, समझ में नहीं आता आपको? गुड मॉर्निंग सर। सुना आपने? हमारी बीवी के पीछे पड़ी हुई है, कंप्लेन कराने के लिए केस बनाने की कोशिश कर रही है। सर जी, कोशिश नहीं कर रही हूँ केस बनाने की। पूरा केस इसके मुंह पे छपा हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस का। ये गुस्से में आकर अपनी बीवी को पीटता है। पूछ लीजिए इनसे, ये मेकअप के नीचे पूरी लव स्टोरी दिखाई दे रही है। कहा था ना आपको, कैबिनेट लग गया था। देखा आपने? She's obsessed with us. यहाँ पे भी हमारा नाम जप रही है। समझा दीजिए इसे, वरना बात कहीं पापा तक न पहुंच जाए। शैली ये गुस्से में आकर ना बिल्कुल हैवान बन जाता है, मारता है उसे, और ये बेचारी चुप रहती है। ओ प्लीज, ड्रामा करती है, पुरानी आदत है उसकी। मैंने देखा है उसको पिटते हुए। तो छोड़ देना, मुझे तो पहले ही पता था ध्रुव को संभालना उसकी बस की बात नहीं। तो यही चाहती है ना कि वो छोड़ दे?
कैसी है धड़कने समय बोरे आपकी बेचारी सोम डू इट कार्य शैली तो यहाँ से चली जा। कभी कमरे से चली जा, फिर घर से चली जा, फिर हॉस्टल चली जा, अब यहाँ से। एक काम करते हैं माँ जी, आप ना मुझे यहाँ से फेंक दो, मैं ना दुनिया से चली जाती हूँ। तब आप खुश हो जाओगे? You'll be happy? I think you will be. सॉरी, मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया था। माँ जी, आप एक काम कीजिए, आप हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। हाँ नहीं, आइए ना, हम दोनों के बीच में सो जाया करिए, है ना? जगह भी है बीच में, आ जाइए। आइए ना माँ जी। अरे माँ जी, गाइस, आज सौम्या पिएगी। नहीं, कम ऑन सौम्या, नहीं। कम ऑन। सॉरी गाइस, पिक द बोरिंग वन। तो ध्रुव मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती है? और फिर मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी चल रही है तेरी शादी। आई हैव टू से, हम फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी। वेरी गुड। और शैली, व्हाट? Get out of my house. वैसे भी जाने वाली थी, कुछ और ही मांग लेती। कैफे का स्टॉक लेने जा रही हूँ माची के साथ। So why you make a baby? कोई तो काम करे। कब तक आओगे? सिर्फ एक हफ्ते में। ध्रुव, मुझे बच्चा चाहिए। इस बार मैं आके बात करता हूँ। अरे फिर तुम और बिजी हो जाओगे। अरे फिर वही बात, इतना काम चल रहा है, इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस बीच में कहाँ बच्चा पैदा करने बैठूं मैं? इसका क्या मतलब है यार? मुझे चाहिए बच्चा। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से थोड़ा होगा। मेरे हिसाब से मतलब? जब से शादी हुई है सब कुछ तुम्हारे हिसाब से कर रहा हूँ। वो बुढ़िया को भी तो घर पे रखा है ना, 24 घंटे सर पे नाचती रहती है। तो वो मेरी माँ जैसी है। अरे यार, एक तो पूरा दिन बाहर काम करो, उसके बाद जब वापस घर आओ तो तुम्हारे कलेज देखो। मैं कलेश करती हूँ? सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, बस अगर तुम्हारी बात ना माने। यार आदमी कुछ भी कर लेना, औरत कभी खुश रह ही नहीं सकती है। थोड़ा सा मजाक कर लो तो तुम्हारा मुंह सड़ जाता है। बाहर जाने का प्लान बनाओ तो तुम्हें डर लगने लगता है, और तो और तुम्हारी दवाइयां खत्म नहीं हो रही। आई एम नॉट एबल टू लिव माय बेस्ट लाइफ, यू नो दैट? घुटन हो रही है मुझे, नहीं चाहिए बच्चा बहन। अरे यार, ये रोना धोना गलती मुझसे हुई है, पता है? गलत बहन से शादी कर ली मैंने। इससे अच्छा तो शैली के साथ। हाँ तो कर लेते ना, पर तब तुम्हें होमली वाइफ चाहिए थी ना। हाँ, चेकलिस्ट ही थी ना मैं, जो घर संभाले, खाना बनाए, शराब ना पिए। वही सब चीजें तो अब तुम्हें घुटन लगने लगी है। और किस काम की बात कर रहे हो तुम? सब कुछ तो बैठे बैठे मिल गए। पापा ने तुम्हें बिजनेस खोल के दे दिया, वो भी तुमसे नहीं चला। क्या कहा तुमने? तू मुझे काम करना सिखाएगी? मधानिया हाय वे मेरे डाड़िया रब्बा किना जमिया किना ले जाड़िया हाय वे मेरे डाड़िया रब्बा किना जमिया। बच्चा चाहिए तुझे? किना ले जाड़िया छोले
महलावे छो बार बार वही बात। एक बार समझ में नहीं आता तुम्हें? हैं? एक बार समझ में नहीं आता तुम्हें? समझ में नहीं आता तुम्हें? सतरंगिया कबूतर बोले है बाबुल तेरे महला बचूं तेरी लाडो परदेसण होए है। क्यों करती हो तुम ऐसा? तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा खराब है, तुम क्यों करती हो? क्यों दिलाती हो मुझे गुस्सा? देखो कितनी चोट लगी तुम्हें। मावातियां मिलड़ लगिया चारे कन्ना ने चौबारे दिया हल्लिया हाय वे मेरे डांटे रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया छोले बाबुल तेरे महला विचों सतरंगिया कबूतर बोले लोई बाबुल तेरे महला विचों तेरी लाडो परदेसण होई है मधानिया मधानिया। ये नहीं बचने वाली हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। मैडम जी, इसके आगे बारे में बड़ी अनसन खबरें सुनी है मैंने। वहाँ हरियाणा में मारपीट के केस चल रहे इसके ऊपर। तब अटेम्प्ट टू मर्डर का जिप्सी निकाल, हरियाणा चलते हैं। चल। क्या होता कि ले जाए मैंने दिया। अरे चल ना। और मैडम जी, कोई तकलीफ तो नहीं आने में? हमने बेरा है, आप यहाँ क्यों आए हो? देवीपुर के थानेदारनी है ना आप, जो आप सोनीपत पहुंची थी ना, हमें हाथों हाथ खबर पहुंच गई थी। नेता है आड़ी के फादर साहब, दिल्ली तक पहुंच जाती है। घना शेर है हमारा आड़ी, बस गुस्सा खराब है। क्यों मैडम जी, बात करने आए हो ना मैनेजर से? यही वो बार है जहाँ गुस्से में गोलियां चल गई थी हमारी आड़ी से, केस हो गया था ठीक ठाक। मैं तो कहता हूँ मैनेजर से मिलो ही ना। अब जो भी करना है ना मैडम जी, थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि ये सब ना आपको टाइम पास करने के लिए नहीं बता रहे। मैं भी यहाँ लूडो नहीं खेलने आई। लेके आओ साले मैनेजर को। गोविंद गाड़ी से सामान निकाल ले। मर जाती वो। अगर एक और बार तुमने उसे हाथ लगाया तो सीधा थाने ले जाऊंगी मैं तुम्हें। वैसे भी वो मैडम आगे पीछे घूमती रहती है तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए। हाथ लगा कर तो देखो। हाँ जी, अब लिखवा लीजिए रिपोर्ट। मैं भी तो कहूँगा ना उनसे कि कितनी सारी दवाइयाँ लेती है वो, कभी स्ट्रेस की, कभी डिप्रेशन की, कभी एंग्जाइटी की, कभी भी कुछ भी कर देती है। उन्हें भी पता लगेगा ना कि कैसे मैं बेचारा पति एक पागल के साथ फंस गया है। उन्हें मेरा प्यार दिखेगा ना, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस भी लिखेंगे। और क्या पता इस सब स्ट्रेस के चलते वो अपनी जान लेने की कोशिश करे, सुसाइड कर दिया तो? हाँ जी। सौम्या, घर की चाबी देखिए। ये सब क्या है? Why don't you leave him? जो करना कर। हाँ शैली यार, ये थानेदार नहीं ना, दिमाग में पसड़ कर रखी है। इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। मैडम जी, कैसा लगा हरियाणा? मैंने सुना बड़ी गेड़ियां छड़ियां मारी, बड़ी फाइलें शाइलें खुलवाई। नाइस नाइस। ठंडा भी करते हैं यहाँ ऐसे ही?
जानती है ना किससे पंगा ले रही है? सब पता है। बथेरे केस हैं तेरे खिलाफ हरियाणा में, समझ जा, वरना डोमेस्टिक अब्यूज के केस में अंदर कर दूंगी। इतना आसान है कि मुझे अंदर करना? वैसे लाइन पहले भी बहुत बार सुनी होगी। क्या कहते हैं फिल्मों में? जानती है ना मेरा बाप कौन है? तू जानता है ना तेरा बाप कौन है? खुश रहे। इतना बहन मत अपनी औकात में रह। तुम्हें हो क्या गया है ध्रुव? Why the fuck are you losing your shit so often? तुमने पक्का सौम्या को नहीं मारा था ना? बोला ना सीढ़ियों से गिर गई थी। गिर गई तो चोट तो लगी। Calm down. Calm down. तुम्हें तो पता है सच क्या है? क्या करती है वो? पहले मुझे गुस्सा दिलाती है फिर ड्रामा करती है। बस हो गई। I know. मैं सौम्या के साथ और नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। फिर से बता रहा हूँ, कोई असॉल्ट नहीं हुआ था। मैं बस बात करने गया था। क्योंकि लात मारने में और बात करने में फर्क ही नहीं पता इसको। हरियाणा से भाग के आया है, केस है उसके खिलाफ, अटेम्प्ट टू मर्डर। मार देगा तुझे। मैडम, वो केसेस वहाँ की जुरिस्डिक्शन की सब जुडिस है। अब मारना काटना तो इन्होंने छोड़ ही दिया है। अब इन्होंने अपने गुस्से पर कंप्लीट कंट्रोल पा लिया है। वाह, भारत रत्न दे दें उसको कि गुस्से पे काबू आ गया। अब तो बोल दो सौम्या, अपने बारे में सोचो, क्योंकि इसका हाथ नहीं रुकने वाला। सब ठीक है हमारे बीच। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम फैमिली भी स्टार्ट करने वाले हैं, बच्चा करने वाले हैं, है ना? हाँ? सौम्या, थैंक यू आज के लिए। शैली कल होली का प्लान पूछ रही होगी। That's it. रहने देते होली। फिर से अपनी लव स्टोरी शुरू करते हैं। तुमने जैसे शादी के लिए पूछा था, वैसे फिर से पूछो, हवा में ले जाकर बादलों के बीच। डरोगी तुम? तुम होगे ना? ठीक है, लेकिन होली की सेलिब्रेशन के बाद पक्का। हाँ? बजावे वो ढोल बजीरा, अब के भगत मामा हो गया बवाल, बोले हैया 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 हो। अरे रे मस्तियां तो सर चढ़ जाए, अरे रे मम्मी ना बुरा मान जाए, अरे चल मल्टी कलर जो पिचकारी, नहीं सब रणवीर सिंह ना बन जाए। पूरा ना मानो होली है भैया छेड़ की छोरी है। अरे रे रे रंग ये मेरे अंग तेरे लग ना जाए, भंग कहीं चढ़ ना जाए। इधर उधर तितर बितर शोर बड़ा है, तेरा मेरा मेरा तेरा डांटा जुड़ा है। वाटर बलून में तो बड़ा चिकना खड़ा है, देखो जिधर बन के शितर तू ही गिरा है। मैं खजाना तू है तिजोरी जोड़ी आए हाय। अरे रे रे रंग ये मेरे अंग तेरे लग ना जाए, भंग कहीं चढ़ ना जाए। मैं मंदिर के गेट पे आ गई, लग गई तेरे हाय हाय, अंग मेरे लग ना जाए हाय हाय, अंग में भी लग ना जाए हाय हाय, अंग में भी चढ़ ना जाए चढ़ ना जाए चढ़ ना जाए। चले बाद में चलते हैं। अभी चलो।
हैं आप? मैडम सब खत्म हो गया। शैली और ध्रुव अब साथ हैं। मुझे सौम्या की फिक्र हो रही है। ये सबूत है। ठीक नहीं है। लानत है लानत। आप ना बस घुमाती रहती हो। सौम्या, हेलो। हाँ सौम्या, हेलो हेलो। क्या हुआ? घबराई हुई लग रही है। दोनों वैली व्यू पॉइंट गए हैं। हेलो। मैं देखती हूँ। मैं चलूं? नहीं। प्लीज कुछ करिए, वो लोग क्रैश कर जाएंगे। बाप रे बाप, मत कहिए। मैडम जी, ये नहीं बचने वाला। टीम लेके पुल के हम होता। फिर बच गए तो क्रैश लैंड वही करेंगे। ठीक ठीक। एम्बुलेंस भी बुलाया। बोलो सुनिए। डालो दे। सोने का स्टेटमेंट लिया। क्या बकवास है ये? क्या ड्रामा चल रहा है? चुप मुझे। सोम्या, क्या ड्रामा चल रहा है? सोम्या, क्या ये? अब बोलो सौम्या, ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की है। झूठ बोल रही है ये। चुप। मैडम मैंने कुछ नहीं किया है। शैली तू जानती है ना, बोल इनको। स्टेटमेंट अभी ले ले। बात बहुत फैल गई है, ऊपर तक जाएगी। ध्रुव का केस त्रिपाठी जी को दे देते हैं। बट विजय, डोंट गेट योर होप्स टू हाई। होप्स तो रखने होंगे सर, क्योंकि ये केस त्रिपाठी जी नहीं, मैं खुद लड़ूंगी। जितनी भी उसकी पहुंच हो, इस बार उसने खुल्लम खुल्ला कांड किया है, लोगों ने रिकॉर्ड किया है, और मैं उसे एंड तक नहीं छोड़ूंगी। मेक श्योर यू विन दिस टाइम विद ज्योति। पूरी कोशिश करूंगी सर कि सोनिया जीते। पुलिस वालों को केस लड़ते हमने तो नहीं देखा भाई। अरे अर्जी वर्जी डालनी पड़ती है, और वैसे भी घर पे लॉ की डिग्री टांग तो रखी मैडम ने। पता नहीं मैडम कैसे करेंगी। फोटोज फाइल। बड़ी मेरी सब कागज लगा दिए मैंने, सूद वाले। क्यों मर यार? क्या हुआ? आराम से। सर, इसका बाप है। बाप आ गया इसका। लगता है नेताजी ने जुगाड़ लगा लिया। फिक्र मत कर गटोच, आज तो इसका बाप भी उसे बचा नहीं सकता। मैडम, नमस्ते। मैडम जी, जो करना है ना कर लो, लिख के देता हूँ। ऐसे बाहर आऊंगा। दिल्ली आ रही बहन चोदे। चुटकी है ना, कोर्ट में जज के सामने बजा लेना, तुझे तो मैं देख लूंगी। ओए निकालो इनको, ये हमारा थाना है, तुम्हारी दिल्ली नहीं। चलो। सर सब खुल्लम खुल्ला हुआ है, एविडेंस भी है सर। इस बार तो कोर्ट जाना है। जज कौन है? जस्टिस अरुणा गोयल। औरत। ध्रुव सूद बनाम सौम्या सूद। योर ऑनर, हर साल हमारे देश में 4000 महिलाओं की मौत होती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में।
जो मर गई वो बेचारी अटेम्प्ट टू मर्डर केस नहीं लड़ सकती अपने पति के खिलाफ, लेकिन भगवान की दया से मेरी क्लाइंट जिंदा बच गई और खड़ी है यहाँ पे लड़ने के लिए। सिर्फ अपने पति के खिलाफ ही नहीं, एक बहुत ही ताकतवर आदमी और उसके फैमिली कनेक्शन से भी। ये है पिछले कुछ महीनों के मेडिकल रिकॉर्ड सौम्या सूद। इनका पति इन्हें बड़ी बेरहमी से पीटता है क्योंकि ये अपना गुस्सा काबू में नहीं कर सकते। एक बार तो मार के सीढ़ियों से धकेल दिया और अधमरी हालत में छोड़ के गए। योर ऑनर, सीढ़ियों से तो खुद ही। लेट्स मिस कवर कंप्लीट प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। और ये मारपीट रोज होनी शुरू हो गई थी। टूटा हुआ अंगूठा, जला हुआ हाथ, कटा हुआ पैर, ये सब इनके करतूतों की गवाह है। मैडम जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, खुद ही गिरती पड़ती रहती है। कभी गरम गरम तेल अपने ऊपर गिरा देती है और कभी कैबिनेट लग जाता है। अच्छी ट्रेनिंग देके रखी है आपने अपने कैबिनेट को, ये ले दे के जाके सौम्या के ही मुंह पे लगती है। आज तो सच बोल दीजिए, क्या आपने कभी अपनी पत्नी पे हाथ उठाया है? मैडम जी, प्यार में बहुत कुछ होता है, सही गलत, लड़ाई झगड़े कांड, लेकिन फिर प्यार भी बहुत होता है। तुमसे और कोई उम्मीद भी नहीं थी। सौम्या जी, कोर्ट को बताइए होली पार्टी के दिन क्या हुआ था? होली पार्टी के बाद ध्रुव मुझे पैराग्लाइडिंग ले गया था। बहुत खुश थी मैं कि हम फिर से शुरुआत करने जा रहे थे। फिर बीच हमारे बच्चे की बात को लेकर फिर से हमारा झगड़ा हो गया और अचानक ध्रुव ने मेरे हार्नेस को झूठ बोल रही है ये। लेक्चर कंप्लीटेड मिस्टर सूद। सौम्या जी, जिस दिन इन्होंने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया था, क्या उस दिन भी झगड़ा बच्चे पर हुआ था? जी हाँ, ये सौम्या को मारता था। आपने पहले कभी कंप्लेंट लिखवाई नहीं? दोनों के बीच का मामला था तो मैंने सोचा। छोटी छोटी बातों पे भड़कता था। एक बार पोहे में मूंगफली डाल और मुझे एलर्जी है मूंगफली से, ये बात तो जानती थी, फिर भी ऐसा किया, किसी को भी गुस्सा आ सकता। ध्रुव जी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं पास की हुई है कि जब भी ध्रुव जी को गुस्सा आएगा वो कुछ भी कर सकते हैं। सबको पता है कि आपके पापा मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं पास किया। मैडम जी, बाप पे तो अब जाओ मत, मैंने तो सिर्फ हाथ मरोड़ा था, अब तो मुंह तोड़ देते हैं नमक कम होने के चक्कर में। मर्डर जानना है ना आपको क्या होता है? मैं बताता, हमारे मोहल्ले में रहते थे हुडास, उन्होंने अपनी बहू को जिंदा दिन दिहाड़े सबके सामने जला दिया। ये होता है। इनफैक्ट लड़की के माँ बाप हमारे पास आए थे और उन्होंने उनकी हेल्प भी की थी, बिकॉज वी रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट देम। मेरे और कोई सवाल नहीं है योर ऑनर। मिस्टर कुमार, आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, हाँ, मेरे क्लाइंट को गुस्सा आता है। अब ये थप्पड़ मारना, हाथ मरोड़ना, ये सब छोटी छोटी चीजें सबके घर में होती है। नहीं, गलत है, नहीं होना चाहिए, पर होती है, इसलिए ये घरेलू मामला है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज। योर ऑनर, अब इस वक्त यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि कोई भी गंभीर या जानलेवा चोट मेरे क्लाइंट की वजह से सौम्या जी को नहीं लगी है। सीढ़ियों से उनका पैर फिसला था और ना ही मेरे क्लाइंट ने कभी उनको हवा में धकेल के मारने की कोशिश की थी। इसलिए ये ऑनर, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बिल्कुल गलत है। और बाकी सारी चोटें? अरे मैडम, आप तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ी हुई थी कि कंप्लेंट लिखवाओ, कंप्लेंट लिखवाओ, लेकिन सौम्या जी ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये केस ना तो डोमेस्टिक अब्यूज का है और ना ही अटेम्प्ट टू मर्डर का, वरना ये ऑनर सौम्या सूद जरूर कंप्लेंट लिखवाती। ये ऑनर, अब जो सबूत मैं कोर्ट के सामने पेश करूंगा वो सबके होश उड़ा देगा और ये प्रूव भी हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा केस बेबुनियाद है, क्योंकि मिस सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। Here are the prescriptions and pills. Mr. Sood, आप अपनी पत्नी की दिमागी हालत के बारे में कोर्ट को बताएं। ये बात मैं कोर्ट में लाना नहीं चाहता। क्या? यही कि सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये बात मुझे शादी के बाद पता चली कि उसे एक्यूट डिप्रेशन, हर वक्त दवाइयां लेती रहती है। ये सब के चलते बिना वजह रोना, चिल्लाना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, हालुसिनेशंस, फोबियाज, ऊंचाई से डर, सुसाइडल थॉट्स। योर ऑनर, मैं थक गया हूं इन सबसे डील करते करते। माय लाइफ इज अ लिविंग हेल। और ये हालत इसकी अभी से नहीं, जब ये 8 साल की थी तब से।
when she lost her mother. लेकिन योर ऑनर, ऐसे केसेस में सिर्फ औरतों की क्यों सुनी जाती है? What about us? Men are also suffering. Soumya, I really wanted to take care of you. I wanted to be a good husband. But sorry. Your Honor. The court has heard the statements for today. It will resume session next week. कोर्ट में तो तुझे आना ही पड़ेगा कल। नोटिस तेरे हाथ में है। मैं अपनी अगली गवाह शैली पुंदिर को बुलाना चाहती हूँ। क्या आप जानती थी कि ध्रुव सौम्या को पीटता है? पता नहीं। I'm not sure. और आपने कभी उसको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि ना मैंने कभी कुछ देखा और ना ही सौम्या ने मुझे बताया। और वैसे भी मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती थी। बीच में? शायद उसने आपको नहीं बताया क्योंकि आपका और ध्रुव का चक्कर था ना? शादी से पहले। जी। तो इसीलिए आप इस रिश्ते से खुश नहीं थे? ऑब्जेक्शन। स्पेकुलेटिंग। योर ऑनर, मैं अपने सवालों से इस मर्डर का इरादा बता रही हूँ, केस का मुद्दा, द अफेयर। कैरी ऑन। थैंक यू। कभी अच्छा नहीं लगा ना कि तुम्हारी सीधी सादी बहन ने तुम्हारे नाक के नीचे से ध्रुव को उड़ा लिया? इसीलिए शादी के कुछ दिन बाद जब ध्रुव और सौम्या के बीच तुमने दरार पड़ते दिखा, तुम घुस गई उसकी लाइफ में और उसके घर में भी। और तो और तुमने अपना चक्कर भी फिर से शुरू कर दिया। ऑब्जेक्शन। बैजरिंग द विटनेस। क्या आपका और शैली पुंदिर का रिश्ता फिर से शुरू हो गया था? हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है आप दोनों के। योर ऑनर, शादी से पहले शैली और मैं डेट कर रहे थे और शादी के बाद सौम्या से डील करना बहुत मुश्किल हो गया। आई नीडेड सम सपोर्ट टू डील विद, इसीलिए शैली से मेरी बातचीत शुरू हुई थी। Covered. Is there a question? जी योर ऑनर। तो इस कोर्ट को बताइए कि होली के दिन क्या हुआ था? होली पार्टी के बाद मैं सौम्या को पैराग्लाइडिंग ले लेके गया। अचानक से मिडायर उसे पता नहीं क्या हो गया, ना हार्नेस खोल दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो मुझे इस पे करना चाहिए। मुझे कंट्रोल से नहीं लेने दे रही। क्यों? क्योंकि शायद उसे लगने लगा था कि शैली और मैं फिर से क्लोज आ गए, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि उसने अपना हार्नेस खुद खोला और अपनी जान जोखिम में डाली सिर्फ आपको फंसाने के लिए? एग्जैक्टली, बताया ना मैंने आपको, मेंटली अनस्टेबल है वो। क्या आपको याद है कि आप ही ने कोर्ट में सबको बताया था कि उसे ऊंचाई से डर लगता है और उसे पैराग्लाइडिंग आती ही नहीं? तो वो अपना हार्नेस कैसे खोल सकती थी? योर ऑनर, मैं अपनी अगली गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। आपने उस दिन वैली व्यू पॉइंट पे क्या देखा? मैम, ये जोर से हेल्थ चला रही थी और उनकी सेफ्टी हार्नेस भी खुली हुई थी और वो इन्हें धक्का दे रहे थे। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और बाद में पुलिस के साथ शेयर भी कर दी थी। बहुत ही घबराई हुई थी, उनकी सेफ्टी बेल्ट भी खुली हुई थी और लटक रही थी हवा में। मैम उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो हाथ छुड़ा रहे थे। झूठ बोल रहे हैं सब। Silence in the court. योर ऑनर, केस बहुत साफ है। ध्रुव सूद को गुस्से की प्रॉब्लम और उसका मन अपनी बीवी से भर गया था। उसका शैली के साथ चक्कर फिर से शुरू हो गया था और हवा में जब सौम्या ने बच्चे की बात छेड़ी तो उसको गुस्सा आ गया और उसने सौम्या को मारने की कोशिश की ताकि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट है और मिस्टर सूद को छुटकारा मिल जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लड़ेगी, इस बार वो लड़ेगी। ये नोट किया जाए कि ये उनका पहला अटेम्प्ट मर्डर केस नहीं होगा। हरियाणा में भी उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज है जहां पर उन्होंने गुस्से में आकर मारपीट की है, गोलियां चलाई हैं और अधमरी हालत में भी लोगों को छोड़ दी गई। Upon the consideration of all evidence and witness testimonies, this court declares Mr. Dhruv Sood guilty. And he is sentenced to 10 plus 3 years in jail on the charges of attempt to murder and domestic abuse.
डील करेंगे सर, देख लेंगे इन औरतों को, फाइट करेंगे सर, दिस इज नॉट ओवर येट। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये लो भाई, सब मैं बांट दो। आइए आइए आइए। ये लो मैडम जी, खुशखबरी। ये जीतन की। ना ना ना, वो है ना, समझिए, उसका बाप ये आपको। हम दोनों बाप बेटे धूप में गाजर खाएंगे अब तक। आज धन्यवाद। आजा बेटा। बाय मैडम सर। हाँ बाय मैडम सर। आप नहीं जा रही? बस 10 मिनट। मैं जाता हूँ। चल कपिल बेटा, देखा मैडम ने इतना पेल की था केस कितनी आसानी से जीत गया है। तब ठीक बोल रहा है, कुछ ज्यादा आसानी से तो सुलझ नहीं गया ये केस। नहीं, शायद कहीं मैंने देखने में तो गलती नहीं कर दी। अपनी मनोहर कहानी सुनाते सुनाते ऐसा उलझाया कि इन्होंने केस का मुद्दा, सबूत, रिकॉर्डिंग और गवाह सब दे दिए और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। सब इतनी सफाई से किया, बस एक गलती कर दी, गलत अफसर से पंगा ले लिया। मेरे कंधे पे खड़े होके केस तो जीत लिया, पर इन्हें यह नहीं पता कि इनके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए मुझे गड़े मुर्दे भी उखाड़ने पड़े ना, तो भैंचोद उखाड़ दूंगी। मैडम जी, मैं पूछ रहा था कि यहाँ करीब 2 घंटे से हम क्या कर रहे होंगे? समझ रहे हैं क्या? इन औरतों का दिमाग। समझ में आया? खेल तो हुआ है। हाँ? रथ मैदान यहाँ से कितनी दूर है? ये कोई 5 मिनट की दूरी को होगा। और वैली व्यू पॉइंट? वो थोड़ा दूर है, उस तरफ 10 मिनट की दूरी पे। खटोच, मुझे होली के दिन की सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए। इनके घर के आसपास की, रथ मैदान की, दुकान की गली की, सब कुछ। हर वो सड़क जो वैली व्यू पॉइंट तक जाती है। ऐसा हमने करीब आधा शहर नाप लिया तुमने। बिल्कुल मिल जाएगा आपको, जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको। फेफड़े जल जाएंगे तेरे, रख ले। सच बता, ध्रुव सौम्या को सचमुच मारता था क्या? तुझे पता था ना तेरी बहन ड्रामा कर रही है, इसीलिए तूने उसका कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि तुझे पता था कि वो झूठी है। कहीं ध्रुव सच तो नहीं बोल रहा था कि सौम्या ने उसे मारने की कोशिश की? वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसने मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन आई थिंक ध्रुव उसे मारता था। मैं इतना जानती हूँ कि सौम्या खुद को मार सकती है, लेकिन किसी और को नहीं। पूरा शक था मुझे। तो बड़ी अच्छी बहन है। मजा आ गया। रब ने बना दी जोड़ी, एक कन्ना तो एक कोड़ी। सीता गीता खेल के डोमेस्टिक वायलेंस के केस को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना दिया। 3 साल की जगह 13 साल की सजा करा दी। छोड़ूंगी नहीं इनको। 100 झूठ गिराने के लिए ना सच की एक ही मार काफी है, बस कोई एक कड़ी हाथ लग जाए। सोच विजय, इनका सच, झूठ, फरेब का चिट्ठा सब यही है, आंखों के सामने, बस देखने की देर है। आप भूल रही हैं, आप केस जीत चुकी हैं। मैंने कहा था ना, मेरी स्पेशलिटी है जी, हंसना। क्या हुआ? हमने ठीक किया ना? तू बता,
तुझे क्या लगता है शैली? जो करना कर। उस दिन मैं निकल तो गई, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं वापस आई। क्या करिए तू? देखा, Have you lost your mind? What's wrong with you? सौम्या, मेरी गलती है। बचा नहीं सकी। आपको मार डाला। बचा नहीं सकी। सब मेरी गलती है। पापा को सजा मिलनी चाहिए थी। सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। सौम्या, पापा को सजा मिलनी चाहिए थी। मार डाला माँ को। बचा नहीं सकी। ध्रुव को सजा भी नहीं मिलेगी। ध्रुव को भी नहीं मिलेगी। वो मुझे मार डालेगा ना? हाँ? ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी। वो मुझे मार डालेगा। मैं मार कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। तू मेरे साथ चल, तेरा सामान पैक करते हैं। कोई जरूरत नहीं है ध्रुव के साथ रहने की। चल उठ, चल। मेरी तो बेटियां हैं। मेरी तो बेटियां हैं। उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। दिखाओ सौम्या और शैली, मेरी बेटियां हैं। उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। बहुत छोटी है वो। उन्हें छोड़ के कैसे जा सकती? उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे रहना होगा। मुझे रहना होगा। ध्रुव मुझे मार डालेगा। ध्रुव मार डालेगा मुझे। ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी। ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी। वो मार डालेगा मुझे। ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी। ध्रुव को सजा नहीं मिलेगी। सब मेरी गलती है। 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 रुके नहीं। कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। ध्रुव को सजा मिलेगी। हम दिलाएंगे। हाँ, ओके। पर वो तो हुक्म कर ना। हाँ। कभी कभी हुक्म के को तुक्की की दो पत्ती भी हरा देती है।